आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका टेलर का, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज ने सर्वग्राह्यता प्राप्त है। यह कथन किसका है? यह है एली का, ऑप्शन टी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह किया था पीटर ऑफ ट्रकर ने, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है पीटर ऑफ ट्रकर का, ऑप्शन बी। सिस्टम दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रचारित नहीं है? तो यह हमारा पीटर ऑफ ट्रकर के द्वारा प्रचारित नहीं है, ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का, ऑप्शन ए। सेवन क्वेश्चन है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह है थॉमस ग्रेसम का, ऑप्शन ए। एट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका है? तो यह है वॉकर का, ऑप्शन बी। नाइन क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया है। तो ये किसने किया है? ये किया है गॉसेन ने, एच गॉसेन द्वारा, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह है हमारा प्रोफेसर वेहनम का, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। तो यह कथन किसका है? यह है हमारे लेफ्ट रीच द्वारा, ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा करने की कला है। यह कथन किसका है? तो यह है स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैकित तथा अवैकित खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है हमारे कार्टर का, आर.एन. कार्टर, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, लाभ जोखिम का पुरस्कार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा टॉमस का, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यम का विज्ञान कहा जाता है। तो ये परिभाषा किसकी थी? ये परिभाषा थी बाउले की, ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन है हमारा, चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह कथन किसका है? तो यह है स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, प्रबंध नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये है F.L. ब्रेच द्वारा, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, प्रबंध केवल निर्णय लेने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। यह कथन किसका है? तो यह है स्टेनले वेंस का, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेने का, ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? यह कथन है एलन का, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। यह कथन किसका है? ICMA लंदन द्वारा, ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन है, साधारण
व्यापारिक खाता अत्यधिक मूल्यवान सूचनाओं का ताला लगा भंडार गृह है और लागत लेखा इसकी कुंजी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉकिंस का। ऑप्शन डी। लागत अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य एक इकाई की कुल लागत को ज्ञात करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है एन सरकार का। ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन है हमारा। शब्द उत्पादन खाता निर्माण खाते के एक विशेष रूप को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है ताकि एक निश्चित समय में उत्पादित माल की वास्तविक लागत प्रकट कर सके। ये खाते थोड़े समय के अंतर में ही बनाए जाते हैं, जैसे मासिक। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्लोबर तथा विलियम्स का। ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है। एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने को ठेका कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है। सम विक्षेप बिंदु वह होता है जिस पर विक्रय आगम वस्तु के बनाने और बेचने की लागत के बराबर हो, ना कोई लाभ हो या और ना कोई हानि हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है G.R. क्राउलिंग सील्ड का। ऑप्शन सी। धन मनुष्य के लिए है ना कि मनुष्य धन के लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का। ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं में अपना गला घोट लिया है। यह कथन किसका है? किन्स का। इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है तो आप कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किन्स। राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है F.A. वॉकर का। ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पेंशन का। ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र विज्ञान व कला है, दोनों हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था मार्शल जी ने। ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की क्रियाएं आर्थिक व अनार्थिक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रॉबिन्स का है। ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। देखिए उसमें आर्थिक और अनार्थिक था, वो था रॉबिन्स का। जिसमें आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं वह है मार्शल जी का। ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन था वेहनम का। ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है। एक अर्थशास्त्री का काम खोज करना एवं व्याख्या करना है, समर्थन करना, बाकी निंदा करना नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबिन्स जी का है। ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की प्राथमिकता की कसौटी है। कथन प्रोफेसर लुईस ने दिया था। ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह अंग है जिसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीगू जी का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40 है हमारा। समय पर आधारित समूह काल श्रेणी कहलाती है। यह कथन किसका है? केली और किपिंग का। ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन है। व्यवसाय की नई मान्यताएं एवं मूल्यों को व्यवसाय की यथार्थताएं बताया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ट्रकर का। ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है। विपणन एवं नवाचार को व्यवसाय का मूलभूत कार्य माना है। यह कथन किसका है? पीटर एफ ट्रकर का। ऑप्शन बी।
43 क्वेश्चन है, क्या किया जाना चाहिए ना कि कैसे किया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ये भी पीटर एफ ड्रकर का है, ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन है, नियंत्रण की सीमा ध्यान के सिद्धांत के साथ जुड़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लूथर गुलिक का, ऑप्शन डी। 45 क्वेश्चन है, प्रबंध का आशय निर्णय से है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस मूरे का, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, प्रबंध की क्रिया में मानवीय पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी फ्योल का, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय बनाया है, यह कथन किसका है? यह कथन है मार्शल जी का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48 है, प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना, यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी फ्योल का, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है, ये किसका है? कूटच और ओडोनिल का, ऑप्शन बी। 50 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वोत्तम होता है, यह कथन किसका है? ये है आर बेसेंट का, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, तो ये कथन किसका है? यह कथन है एलन का, ऑप्शन सी। 52 क्वेश्चन है, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से मानव के विकास की कहानी है, यह कथन किसका है? तो यह का है C.N. ग्रेगर का, ऑप्शन सी। 53 क्वेश्चन है, कार्य और कर्मचारी समुदाय को मधुर संबंध संगठन कहलाता है, ये किसका है? मिलवर्ड का, ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन है, जनसंख्या की समस्या मात्र आकार ही नहीं बल्कि कार्यकुशल उत्पादन एवं न्यायपूर्ण बंटवारे से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेलिंगमैन का, ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन है, प्रबंध कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करता है जबकि कार्यभार में स्थिरता होती है, यह कथन किसका है? तो यह है C.N. पार्किंसन का, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसकी चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल जी का, ऑप्शन डी। 57 क्वेश्चन है, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह किसका है? टॉमस जी का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। 58 क्वेश्चन है, प्रबंधन हर जगह अधिशासित नेतृत्व का कार्य करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है R.C. डेविस का, ऑप्शन ए। 59 क्वेश्चन है, उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन कुनकेन का, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होती है और जिसकी सार्वमुद्रा होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है हेने का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 61 है, धन के लिए कार्य करना व्यवसाय नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी फोर्ड का, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है, संगठन के पुराने सिद्धांत कहावत है, यह कथन किसकी कहावत है? तो यह कथन है हर्बर्ट साइमन की, ऑप्शन डी। 63 क्वेश्चन है, यह किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के श्रेष्ठ मार्ग का चयन और विकास करने की सजग प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसके संबंध में है? तो यह है नियोजन के संबंध में, ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है, कंपनी सचिव केवल एक नौकर है, उसकी स्थिति यह है कि उसे वही करना है जो उसे कहा जाए, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका लॉर्ड ईचर का, डी ऑप्शन।
65 क्वेश्चन है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच अल्पकाल में अनुभव सिद्ध संबंध को औपचारिक रूप दिया था। यह कथन किसका है? यह कथन है फिलिप्स का, ऑप्शन ए। 66 क्वेश्चन है, अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था लंदन और जनरल बैंक न्यायालय केस में, ऑप्शन बी। 67 क्वेश्चन है, एक अफसर के अधीन काम करने वालों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसके संबंध में है? यह कथन है समन्वय के विस्तार के संबंध में, ऑप्शन ए। 68 क्वेश्चन है, अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किंगस्टन कॉटन मिल्क केस में, ऑप्शन ए। 69 क्वेश्चन है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता को समझाने के लिए विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है सुईजी का, ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन है, औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह कथन किसका है? यह कथन है हेरोल्ड कुटच का, ऑप्शन ए। 70 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है। यह कथन किसका है? तो यह था मार्शल जी का, ऑप्शन सी। उद्यमिता किसी देश की सामाजिक आर्थिक संरचना का परिणाम है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन कुनकेल का, ऑप्शन सी। 73 क्वेश्चन है, एकांकी या उत्पादन लागत विधि ऐसे व्यवहार में प्रयोग की जाती है जहां पर केवल प्रमाणित वस्तु का उत्पादन किया जाता है और जिसके कारण उत्पादन की एक स्वाभाविक इकाई होती है जिसकी कारण की गणना की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बॉटली बॉय का, जे.आर. बॉटली बॉय, ठीक है, ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन है, लागत पत्र एक ऐसा प्रलेख है जो किसी लागत केंद्र अपना लागत इकाई के संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ICMA इंग्लैंड द्वारा, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, स्कंद बिपणी देश की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल जी का, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है, एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैमिल्टन का, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, समन्वय अत्यंत रचनात्मक रूप से में प्रशासन ही है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था आर्डवे डिट ने, ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन है, कार्य पूरा करने के लिए उपलब्ध समय के अनुसार कार्य बढ़ जाना। यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी फ्योल का, ऑप्शन डी। 79 क्वेश्चन है, समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मूले व रेले का, ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वाज का, ऑप्शन ए। 81 क्वेश्चन है, समन्वय का अर्थ है विभिन्न विभागों का एक व्यवस्थित पूर्ण से एकीकरण ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो यह कथन किसका है? यह कथन है चार्ल्स वर्थ का, ऑप्शन बी। 82 क्वेश्चन है, अधिकार सत्ता में प्रत्योजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा थियो हेमन का, ऑप्शन डी। 83 क्वेश्चन है, उत्तर संचार साधन विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में अतुल सहायता देते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेमन जी का, ऑप्शन ए। 84 क्वेश्चन है, लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपकरण को गति प्रदान करता है। तो वह किसका है? लॉर्ड किंग्स, ऑप्शन बी।
85 क्वेश्चन है, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है। यह कथन किसने बोला था? यह कथन बोला था माल्थस जी ने। ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन है, जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होंगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बारबरा बूटन का। ऑप्शन सी। 87 क्वेश्चन है, प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, इसलिए जो बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है माल्थस जी का। ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन है, चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जिसमें एक दी गई तिथि पर एक व्यापारी के एक ओर संपत्ति एवं अधिकार को और दूसरी ओर दायित्व को दर्शाया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पामर का। ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान से आश्रय किसी दी हुई अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बिना किसी दोहरी गणना के मापने से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन डी। 90 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। ये किसने बोला था? ये बोला था जेबी सेन ने। ऑप्शन सी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड या जीआईसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं।